हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन जो है डिटेल से इसका जानेंगे। पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे, प्रोपोर्शन का कितना कंसेप्ट होता है और कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जानेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। कट कर देना वाला है ना। First, we will know about proportion. When two ratio are equal, then their terms are कट कर देना इसको ना। Then their terms are said to be in proportion. For example, students, 2:3 and 8:12. 2:3 and 8:12, इसमें क्या है, ये दोनों का रेशियो जो है सेम है। कैसे सेम है देखिए, 2:3 और 8:12। दिस इज 2/3 और दिस इज 8/12। इसको कट कीजिए, 6 जा 4 जा 8, 4 जा 12, यानी इसका वैल्यू आ गया 2/3। दोनों आ गया इक्वल रेशियो। तो हम कह सकते हैं hence are equal and hence 2, 3, 8 and 12 are in proportion. Hence 2, 3, 8 and 12 are in proportion. ठीक है, तो हम इन जनरल टर्म में इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब इसको हम जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे? इन जनरल A, B, C and D are said in proportion if A is to B और C is to D। जब A, B, C और D क्या चीज में रहे, प्रोपोर्शन में रहे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल के साइन को हम प्रोपोर्शनल के साइन में भी लिख सकते हैं। A is to B, ये जो साइन है प्रोपोर्शन का साइन है स्टूडेंट्स। ये जो है, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। फोर डॉट हो जाएगा तो प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म और इसे बोलते हैं फोर्थ टर्म। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म और सेकेंड और थर्ड टर्म को बोलते हैं मीन टर्म। उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये हो गया आपका
एक्सट्रीम टर्म, और ये हो गया आपका मीन टर्म। सो एक कंसेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इस कंसेप्ट से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2, 10, 12 and x are in proportion, then find x। ये प्रोपोर्शन में है तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कंसेप्ट हम लगा सकते हैं यहाँ 2:10 एंड 12:x। ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया मीन। ये मीन हो गया मीन टर्म और दिस इज प्रोडक्ट सॉरी एक्सट्रीम टर्म। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कर दीजिए 2 × x और मीन का हो जाएगा 10 × 12। 10 × 12/2, 2 6 जा 12। x का वैल्यू कितना हो गया 60 आंसर। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनल के कंसेप्ट को समझा। अब कुछ और कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन को। ठीक है, फर्स्ट है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। थ्री numbers A, B, C are said to in continued proportion if A, B, B, C are in proportion। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 नंबर ABC को हम कहेंगे जब A, B जब रिपीट हो जाए 2 टाइम्स। ठीक है, यानी कंटिन्यू और 2 टाइम्स रिपीट हो जाए तो A, B, B, C आर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल if 3x 12 are in continued proportion find x। इस तरह क्वेश्चन रहे स्टूडेंट्स, 3 नंबर्स दिया रहे और कहे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या करेंगे, जैसे b को 2 टाइम्स रिपीट किए तो x को 2 टाइम्स हम रिपीट कर देंगे। 3, x, x, 12 यानी 2 को हम 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे, तब x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। प्रोपोर्शनल को आप इक्वल भी लिख सकते हो, डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते हो, इसको रेशियो में चेंज कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x × x और 12 × 3, x² 36,
यानी x का वैल्यू स्क्वायर रूट 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसका वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे जब वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। तो चलिए अब मीन प्रोपोर्शन को समझते हैं। If ABC are in continued proportion, then B is called mean proportion. Proportional between A and C. Therefore, A is to B is to B is to C. A is to B equal B is to C. A बाई बी इजकल टू बी बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इजकल टू ए सी, यानी बी का वैल्यू आपका हो गया स्क्वायर रूट ए सी। यानी मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। मान लीजिए फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 4। 16 एंड 4 का हमको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन को यदि हम एक सेलेक्ट कर लें तो इसको अरेंज कर सकते हैं ऐसे, फर्स्ट और लास्ट में जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट होता है। मीन बी क्या है यहाँ मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो 16 एक्स एंड 4 है यहाँ, मीन प्रोपोर्शनल बीच में होता है और साइड में 16 एंड 4 है, ठीक है। तो उसको हम रिपीट कर दिए 2 टाइम्स। अब इसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 64, एक्स इजकल टू हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने सीखा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को और मीन प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखोगे, और जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।